फाइनली आज हम बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये है लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो नमस्कार बच्चों, मैं हूं देवेंद्र और आप देख रहे हैं एलएम इंस्टीट्यूट। बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले एक नज़र हम इसके सिलेबस पर डाल लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनका हमको स्टडी करना है बेसिक मैथमेटिक्स में। ओके, तो चलिए, हमने यहाँ पे जो फिजिक्स में यूजफुल है बेसिक मैथमेटिक्स उसको यहाँ अरेंज किया है और सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एंड सेकंड टॉपिक है वो है अलजेब्रा, और अपना जो थर्ड टॉपिक है वो है लॉगरिथम, एंड फोर्थ टॉपिक है वो है आपका ज्योमेट्री, एंड फिफ्थ टॉपिक वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड सिक्स है आपका डिफरेंशिएशन, सेवेंथ है आपका इंटीग्रेशन, एंड एट्थ है आपका ग्राफ्स एंड स्लोप। तो ये टोटल 8 टॉपिक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें ट्रिग्नोमेट्री, उसको हम स्टार्ट करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री में आज हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, और सेकंड एंगल्स, एंड थर्ड टॉपिक जब हम स्टडी करेंगे वो होगा टाइप ऑफ एंगल्स, यानी कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी कि कोण के मापन की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो जनरेशन हुआ है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये बना हुआ है आपके ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज के जो दो वर्ड हैं ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन, इन दोनों वर्डों को मिलाकर बना है ये ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोन का मीन्स होता है त्रिभुज। ट्रिगोन का मीन्स क्या होता है? त्रिभुज। और ये जो और नजर आ रहा है, इसका मीन्स होगा कि भुजा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या बना? त्रिभुज की भुजा। और त्रिभुज की जो भुजा है इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं साइड ऑफ ट्रायंगल। ओके, यानी कि ट्रिग्नोन वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? त्रिभुज की भुजा। और अपना जो सेकंड वर्ड है वो है मेट्रॉन, और मेट्रॉन वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है टू मेजरमेंट। और टू मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। यानी कि अगर हम इसको कहें त्रिभुज की भुजा का मापन, यहाँ जो टू है इसको हम लिख सकते हैं का, यानी त्रिभुज की भुजा का मापन बोल सकते हैं बच्चों। बिल्कुल, तो हम इसको कहेंगे त्रिभुज की भुजा का मापन का अध्ययन। क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्री को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम लोग ऑल ट्रायंगल को ना देखते हुए केवल हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का स्टडी करते हैं। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एटलीस्ट वन एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का, तब हम उसको कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और आपने ज्योमेट्री में एक थ्योरम थी, उसको आपने स्टडी किया होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अभी जो पाइथागोरस थ्योरम है इसको हम लोग बौधायन प्रमेय भी कहते हैं।
बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। ओके, और ये जो थ्योरम है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई होती है आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी समकोण त्रिभुज पे। तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री आपस में को रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ओके, तो चलिए, तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अपना एंगल्स क्या होता है। ओके, तो चलो, जो एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल बना है आपके लेटिन वर्ड से, और ये जो लेटिन वर्ड था वो था आपका एंगुलस, और ये जो एंगुलस वर्ड है इसका मीनिंग होता है कॉमन कॉर्नर। ओके, अब ये कॉमन कॉर्नर क्या है, जिसको हम लोग वेनिस्ड कोना कह सकते हैं। अब ये क्या है वेनिस्ड कोना, तो चलिए देखते हैं हम इसको एक बार। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, और एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, और दोनों लाइंस को मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है कि दोनों लाइन की जो एंड है वो आपके मीट कर रहे हैं किस पे, इस पॉइंट ओ पे। ओके, मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन है वो अपनी ओ ए है, एंड ये जो लाइन है वो अपनी कौन सी है, ओ बी। लाइन्स ओ ए एंड ओ बी के जो एंड पॉइंट है वो कहाँ मीट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर। तब आपका जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ को हम लोग कहेंगे कॉमन कॉर्नर, और इस पॉइंट ओ का और नाम है अगला आपका वर्टेक्स। और इसका एक नाम और है जिसको हम लोग नोड कहते हैं। ओके, इसमें आपको जो ओ ए है एंड ओ बी नज़र आ रही हैं, ये आपकी हैं साइड्स ऑफ एंगल, यानी कि कोण की भुजा। ओके, अभी हम कोण नहीं समझे, लेकिन हमने बस सिर्फ यहाँ पे लिखा है कि ये जो ओ ए है और ओ बी है वो है आपका कोण की भुजाएं। ओके, चलो अब देखो, आपको यहाँ पर लाइन ओ ए एंड ओ बी के बीच में थोड़ा सा झुकाव नज़र आ रहा होगा, और ये जो झुकाव है इस झुकाव को हम लोग कहते हैं कोण। ओके, झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण, यानी इंक्लिनेशन को क्या कहते हैं, एंगल। ओके, एंगल को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दो लाइंस के बीच जो झुकाव होता है उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। झुकाव का मीन्स यहाँ पे इंक्लिनेशन। ओके, एंगल को हम लोग थीटा, फाई, अल्फा, गामा, बीटा आदि सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलो अब जरा मुझे आप बताओ, थोड़ा मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके,
अब आप ज़रा मुझे बताओ अभी, अब बताओ कितना झुकाव है भाई लाइंस के बीच में। आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों लाइंस तो एक ही पॉइंट पर हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या है, संपाती हैं, ओवरलैप हैं। जब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी तो क्या कोई झुकाव होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन को रोटेट करवा रहे हैं। अब बताओ ये झुकाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देखो इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है इंक्रीज। अब बताओ, अब मुझे यहाँ पे जाके लो कितना हो गया आपका इंक्लिनेशन, थोड़ा सा और करवा दे रहे हैं हम लोग, बस। अब बताओ सर कितना है इंक्लिनेशन। तो इसमें आप कहेंगे सर हमको तो ना यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है वो सर 90 डिग्री नज़र आ रहा है। कितना? 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री जो झुकाव है, इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। यहाँ पे जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो सीधी सीधी अगर हम बात करें बेसिकली ब्रीफ में, तो जो एंगल है वो क्या होता है, दो लाइंस के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है उस इंक्लिनेशन को ही हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। और इसको हम लोग थीटा, फाई, अल्फ़ा, गामा, बीटा एटसेट्रा सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो ओ ए और ओ बी है इसको हम क्या बोलेंगे, कोण की भुजाएं। और जो पॉइंट ओ है इसको हम लोग हिंदी में शीर्ष कहेंगे। ओके। चलो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कोण के प्रकार। ओके। तो चलिए, टाइप ऑफ एंगल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। टू टाइप के होते हैं एंगल, पॉजिटिव एंगल एंड सेकंड है आपका निगेटिव एंगल। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है पॉजिटिव एंगल और क्या होता है निगेटिव एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके जी। ये और ये जो लाइन है इसको मैं यहाँ नाम देता हूँ एक्स एक्स डैश। ओके। और इस लाइंस को हम लोग कहेंगे रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन। ओके। ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को हम लोग क्या कहेंगे, रेफरेंस लाइन कहेंगे। अब हम एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। ओके। चलो अब मुझे आप बताओ, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पर मीट कर रही है, इस जगह पर। तो इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट ओ। अब ये जो लाइन है आपको ये डार्क नज़र आ रही है, डार्क ब्लैक कलर में। इस लाइन को मैंने इधर रोटेट कर दिया। लो अब मुझे बताओ एंगल कितना है। अब देखो अभी हम पढ़ के आए हैं इंक्लिनेशन को क्या कहेंगे, एंगल। क्या यहाँ पे जो हमने जो एक्स एक्सिस है और जो दूसरी लाइंस ड्रॉ की है उनके बीच में क्या आपको कोई इंक्लिनेशन नज़र आ रहा है? आप बोलें सर बिल्कुल नहीं। जब कोई इंक्लिनेशन ही नहीं है तो एंगल कितना होगा, 0। बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करते हैं, अब ये जो लाइन है अपनी ब्लैक डार्क, इसको हम
रोटेट करते हैं, और इसको हम रोटेट मतलब घुमाएंगे, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए अब बताओ, इंक्लिनेशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो बढ़ रहा है इंक्लिनेशन, बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है साहब। और ये जो आपका इंक्लिनेशन है, इस इंक्लिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, थीटा। अब बात ये आती है कि सर ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप मुझे ये बताओ, अभी हमने इसको रोटेट किया था, तो क्या हमने इसको रोटेट कौन सी डायरेक्शन में किया था, इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाया था। और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन करवाया था, तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन को भाई हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग वामावर्त। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यानी कि वामावर्त घूर्णन। ओके, तो किसी लाइंस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन से रेफरेंस लाइन के साथ जो झुकाव होता है, एंगल होता है, उस एंगल को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एंगल। यानी कि तब आपकी यहाँ जो थीटा की वैल्यू होने वाली है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। समझ रहे हैं आप? यानी किसी लाइंस को आप कैसे रोटेट करवाओ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि कुछ इस प्रकार से रोटेट करवाओ। ये जो रोटेशन होगा, इस रोटेशन को कहेंगे हम लोग कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। समझ रहे हैं? और इस रोटेशन से जो एंगल बनने वाला है वो एंगल तुम्हारा होगा कौन सा एंगल, पॉजिटिव एंगल, यानी कि धनात्मक कोण। समझिए? बिल्कुल। तो अब हम पढ़ते हैं आपका निगेटिव एंगल। अब ये जो निगेटिव एंगल है उसको समझने की करते हैं कोशिश। तो अगेन हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, ये है लाइन आपकी, और ये जो लाइन है इसको हम नाम दे देंगे एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस। एक अदर लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। चलो थोड़ा हम लोग एक काम करते हैं, इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट नज़र आए। चलो रेड कर दिए। ओके, लो अब ये जो अपनी लाइन है, अब बताओ ये एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पर मीट कर रही है। आप बोलेंगे सर इस जगह, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्या, ओ। ओके, अब देखो मैं इस लाइन को थोड़ा यहाँ लेके आ गया। अब बताओ मुझे ज़रा, ये एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है। आप बोले सर बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ओवरलैप है, यानी कि संपाती है, यानी कि उसके ऊपर ही है, झुकाव है ही नहीं। जब झुकाव ही नहीं तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। अब मैं इस लाइन को रोटेट करवा रहा हूँ। अब ज़रा बताओ ये जो रोटेशन है वो कौन सा रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज।
सर ये रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। चलो, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी, तो क्लॉकवाइज रोटेशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे दक्षिणावर्त घूर्णन। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से कोई भी लाइन रेफरेंस लाइन के साथ में जो एंगल बनाएगी, वो जो एंगल होगा वो होगा आपका नेगेटिव। समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो यहाँ जो एंगल के टाइप थे वो कितने हैं? 2 टाइप, एक तो पॉजिटिव एंगल और दूसरा है आपका नेगेटिव एंगल। तो जो पॉजिटिव एंगल है वो कब बनता है? जब कोई भी लाइंस कैसे रोटेट हो रही हो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कोई भी लाइन कैसे रोटेट हो रही हो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि कुछ इस प्रकार से। समझ रहे हैं? बिल्कुल। और आपका नेगेटिव एंगल कब बनेगा? जब कोई भी लाइन किस प्रकार से रोटेट हो रही हो? सर ये क्लॉकवाइज, ऐसे। समझ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, तो ये थे आपके नेगेटिव एंगल एंड पॉजिटिव एंगल। आई होप समझ में ज़रूर आया होगा। तो इसमें अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो 3 सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है। अपना जो फर्स्ट सिस्टम है वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसको हम लोग हिंदी में साष्टिक पद्धति कहते हैं, और इसको वृत्तीय पद्धति, और इसको हम लोग सेंटीसिमल को, सेंटी का वर्ड होता है 1/100, ये 3 सिस्टम है, साष्टिक, सौवांश और वृत्तीय। आज हमने सबसे पहले देखा था वो सबसे फर्स्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा था, है ना। ये जो किससे बना हुआ है? ट्रिगोन और मेट्रॉन से बना हुआ है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने पढ़ा था एंगल्स, है ना। एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो 2 रेखाओं के बीच में जो झुकाव होता है उसको क्या कहते हैं? एंगल्स कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ एंगल। तो 2 प्रकार के एंगल होते हैं, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। समझ रहे हैं? पॉजिटिव एंगल कब बनेगा? हमने भाई यहाँ पे खूब लाइंस को घुमाया था, है ना। तो जो पॉजिटिव एंगल होगा वो होगा तुम्हारा जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा होगा, और निगेटिव एंगल है वो कब बनेगा तुम्हारा? जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा होगा। इस लाइन को भी वैसे खूब घुमाया था अपने भाई, है ना। चलो, इसके बाद हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी कोण के मापन की पद्धति 3 होती हैं, सेक्साडेसिमल, सेंटीसिमल और सर्कुलर सिस्टम। तो आज हम पढ़ते हैं बच्चों इतना ही, है ना। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।